बिलासपुर में पूर्व सांसद सुरेश चंदेल ने कांग्रेस से दिया इस्तीफा। बीजेपी में शामिल हुए सुरेश चंदेल सर्किट मार्केट में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा रहे मौजूद। पीएम नरेंद्र मोदी का बिलासपुर और कुल्लू दौरा प्रस्तावित। सीएम जयराम ठाकुर ने सभी लोगों से किया रैली में पहुंचने का आग्रह। हमीरपुर में खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने दिया बयान। कहा, बाबा अंबेडकर का कांग्रेस पार्टी ने किया तिरस्कार। बीजेपी ने संविधान निर्माता को दिलाई सही पहचान। स्मार्ट सिटी मिशन के तहत सवालों के घेरे में शिमला में हुए काम। पूर्व उप महापौर टिकेंदर पंवर ने बीजेपी सरकार पर लगाया आरोप। और सोलन में विश्व पशु दिवस पर संगोष्ठी का आयोजन। पशुपालकों को जागरूक करने के लिए किया आयोजन। मौके पर चिकित्सकों सहित पशुपालक रहे मौजूद। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है हिमाचल प्रदेश के हमारे इस खास बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। खबरों की शुरुआत करते हैं। बिलासपुर पूर्व सांसद सुरेश चंदेल ने आज कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा दे दिया है और सर्किट हाउस में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर, प्रदेश अध्यक्ष सुरेश कश्यप, महासचिव त्रिलोक जम्वाल और संगठन सचिव पवन राणा की उपस्थिति में बीजेपी में शामिल हो गए हैं। वहीं सुरेश चंदेल ने अपने परिवार में वापस आने पर अत्यंत प्रसन्नता व्यक्त की है। नड्डा ने कहा है कि मेरे पुराने सहयोगी भाजपा छोड़कर कांग्रेस में शामिल हो गए थे। साथ ही उन्होंने सुरेश चंदेल को घर वापसी पर बधाई दी है। वहीं सुरेश कश्यप ने कहा है कि हमें खुशी है कि सुरेश चंदेल ने कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा दे दिया है और बीजेपी में शामिल हो गए हैं। वहीं कांग्रेस पार्टी को लेकर सुरेश चंदेल ने कहा है कि बेशक अब पार्टी जो है, कांग्रेस पार्टी जो है वो मुझे टिकट दे रही थी, फिर भी पार्टी में कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है। जो लोगों के मुद्दे हैं जिन्हें उठाना चाहिए था, वो उन मुद्दों पर भी चुप रही है, जिससे पार्टी को छोड़ना ही बेहतर समझा हूं मैं। वही चुनाव लड़ने के ऊपर पूछे गए चुनाव लड़ने के ऊपर पूछे गए प्रश्नों का जवाब देते हुए उन्होंने कहा है कि पार्टी को मजबूत करना हमारा दायित्व है और जो भी आदेश होंगे उसे मजबूती के साथ पालन किया जाएगा। हमारे लिए खुशी का दिन है जब श्री सुरेश चंदेल जी, जो कांग्रेस पार्टी से उन्होंने आज इस्तीफा दिया और भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण की है, उनकी घर वापसी हुई है। श्री सुरेश चंदेल जी पूर्व में भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं, पूर्व में सांसद रहे हैं और बीच में किन्हीं कारणों से उन्होंने कांग्रेस पार्टी का दामन थाम लिया था, लेकिन आज रामनवमी के अवसर पर उन्होंने घर वापसी की है। मैं उनका हार्दिक अभिनंदन करता हूं, हार्दिक स्वागत करता हूं। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा जी के कर कमलों के द्वारा उन्होंने जहां फिर से भाजपा की सदस्यता ग्रहण की, वहीं पटका पहनकर उन्होंने भारतीय जनता पार्टी में आस्था जताई है। लंबे समय से माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के साथ इनका लगातार संपर्क बना हुआ था और आज उन्होंने विधिवत रूप से भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण करके कांग्रेस को एक करारा झटका दिया है। दो बातें मुझे लग रही थी। एक तो कांग्रेस में कुछ कार्यशैली, क्रियाशीलता वहां कम दिख रही थी। जिस तरीके से देश की समस्याएं और पार्टी की समस्याएं थी, उन पर जिस तरीके से एग्रेसिव होकर के आगे आना चाहिए था, उसमें मुझे वहां एग्रेशन की कमी दिखी। और दूसरे जो कांग्रेस का मुझे ये दिखा कि जिन मुद्दों के लिए हम आइडियोलॉजिकल लड़ाई लड़ते रहे, उन पर वो शांत या चुप रहना बेहतर समझते थे, जो हमारे मन को कभी ना कभी क्षोभ पैदा करते थे। तो इन मुद्दों के कारण हमने छोड़ा है। विधानसभा चुनाव नजदीक है, बिलासपुर से आप लड़ सकते हैं इलेक्शन भाजपा से? मैंने देखिए कांग्रेस से टिकट मांगा था, मैं वहां पर फ्रंट रनर था और टिकट होने की संभावना भी सर्वाधिक मेरी थी, आप सब जानते हैं इस बात को। लेकिन उसके बावजूद भी मैं चुनाव लड़ूं ना लड़ूं, इसको मैं बड़ा महत्व नहीं मानता। मैं समझता हूं हमारा ये जिला, हमारा ये हल्का, हमारा प्रदेश मजबूत हो, इसके लिए हम कुछ भी कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। हम कहीं भी आगे पीछे हो सकते हैं। कुछ मुद्दों को लेकर भारतीय जनता पार्टी से आप कांग्रेस पार्टी में चले गए थे, मेरी आपसे बातचीत हुई थी। मैंने कहा कि आप हमें घर में ही सजते हैं, तो आपकी घर वापसी होनी चाहिए और आप पार्टी के राष्ट्रवादी ताकतों को मजबूत करना और सबसे बड़ी बात की आदरणीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी
के नेतृत्व में जिस तरीके से देश बहुत मजबूती से आगे बढ़ रहा है, ऐसे वक्त पर आपका पार्टी में रहना यही आपकी सही, इसलिए आप यहाँ आएंगे तो अच्छा रहेगा। और इनके मन में भी इच्छा थी, इन्होंने वहाँ, मैंने कहा था कि मैं बिलासपुर आऊँगा तो वहाँ आपकी घर वापसी होगी, और इन्होंने मेरा निमंत्रण भी स्वीकार किया और मेरी बातचीत भी स्वीकार की। हम दोनों एक साथ ही पार्टी के काम में आए थे, तो मैंने कहा कि मैं ही फिर आपको पार्टी में जब आप आएंगे तो मैं उस दिन हाजिर रहूंगा। और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 अक्टूबर को बिलासपुर में एम्स का उद्घाटन करने आ रहे हैं, जिसके बाद एक विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कुल्लू में भगवान रघुनाथ के दर पर शीश नवाने का भी कार्यक्रम तय बताया जा रहा है। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हिमाचल आगमन पर उनका स्वागत किया है। साथ ही प्रदेश के सभी लोगों से यह आग्रह किया है कि वो ज्यादा से ज्यादा संख्या में बिलासपुर आकर कार्यक्रम को सफल बनाएं। कल 5 अक्टूबर को हम हिमाचल वासियों के लिए बहुत प्रसन्नता का विषय है कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री विजयदशमी पर देवभूमि हिमाचल पधार रहे हैं। बिलासपुर में ऑल इंडिया मेडिकल इंस्टीट्यूट के साथ में हमारे बहुत सारे और भी प्रोजेक्ट का उद्घाटन और शिलान्यास हो रहा है, और यहां उसके पश्चात बिलासपुर में एक भव्य रैली का आयोजन किया गया है। मेरा सभी से निवेदन है कि बड़ी संख्या में उस कार्यक्रम में पहुंच करके प्रधानमंत्री जी का संबोधन सुने, और उसके पश्चात आदरणीय प्रधानमंत्री जी का कल विजयदशमी के अवसर पर कुल्लू के अंतर्राष्ट्रीय दशहरे के अवसर पर भी रघुनाथ जी की यात्रा को देखने का कार्यक्रम है, और वहां पर भी मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का देवभूमि हिमाचल प्रदेश की ओर से हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। और संविधान निर्माता बाबा भीमराव अंबेडकर का कांग्रेस पार्टी ने हमेशा तिरस्कार किया है, उनको अपमानित किया है। संविधान निर्माता को अगर किसी ने सही पहचान दिलाई है तो उनका श्रेय भारतीय जनता पार्टी और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जाता है। यह बात सूचना प्रसारण और खेल मंत्री भारत सरकार अनुराग सिंह ठाकुर ने सुजानपुर विधानसभा क्षेत्र की पंचायत पटलांदर में कही है। वहीं केंद्रीय मंत्री सुजानपुर भाजपा मंडल द्वारा आयोजित बीजेपी SASC मोर्चा के कार्यक्रम में विशेष अतिथि के रूप में पहुंचे थे, और इस मौके पर उनके साथ राज्यसभा सांसद प्रोफेसर सिकंदर कुमार भी उपस्थित रहे। मित्रों, अनुसूचित जाति मोर्चा का कार्यक्रम, मेरे सब भाई बहन यहाँ पर आए। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी, जिन्होंने कुछ और नहीं आजाद भारत को संविधान दिया। आज भारत की सरकार और भारत किसी पर चलता है तो भीमराव अंबेडकर जिए हुए संविधान पर चलता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पूर्ण बहुमत की सरकार बनाकर पार्लियामेंट में संसद भवन पर माथा टेककर अंदर आते हैं, तो अंदर आकर माथा कहां पर टेकते हैं? जो बाबा भीमराव अंबेडकर दिया। और स्मार्ट सिटी मिशन के तहत शिमला में हुए काम सवालों के घेरे में है, और स्मार्ट सिटी के लिए स्वीकृति करीब 3000 करोड़ की राशि का बीजेपी सरकार ने दुरुपयोग किया, और शहर के लोगों को सुविधा मुहैया करवाने की बजाय जो है वो कुछ लोगों को फायदा पहुंचाने का काम किया गया है। स्मार्ट सिटी में करोड़ों का भ्रष्टाचार हुआ है, ये आरोप नगर निगम शिमला के पूर्व उप महापौर टिकेंद्र पवार ने लगाए हैं। उन्होंने कहा है कि स्मार्ट सिटी में जंगलों में गमले लगाकर जनता के पैसे को बर्बाद कर उनके लोगों को फायदा पहुंचाया जा रहा है। और सबसे बुनियादी बात यह है कि जो स्मार्ट सिटी की स्पिरिट थी, जिस आधार पर स्मार्ट सिटी की योजना थी और जिसको लिखने में बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन हमारा अपना था, हमारी टीम का था, पुरानी काउंसिल का था, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन था, उसको सबको निगेट करके यहाँ भ्रष्टाचार का अड्डा बना दिया इसको। सबसे पहली बात तो यह है कि जिसमें जो प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग यूनिट होना चाहिए था PMU, वही नहीं बनाया, जो ये तय करता क्या प्राथमिकता के आधार पर प्रोजेक्ट को लेना है, तो प्रोजेक्ट किस आधार पर।
और हिमाचल प्रदेश के इतिहास में संभवतः सबसे लंबे समय तक चली क्रमिक अनशन 432 दिन बाद खत्म हो गया है। करुणामूलक आश्रित संघ ने क्लास सी और क्लास डी में करुणामूलक आधार पर भर्तियों की मांग को लेकर अनशन शुरू की थी। सरकार ने करुणामूलक आश्रितों के लिए क्लास डी में भर्ती को मंजूरी तो दी, लेकिन क्लास सी में भर्ती की मांग अभी अधूरी है। इसके बावजूद करुणामूलक जो है वो इतने लंबे धरना प्रदर्शन किए। करुणामूलक संघ हिमाचल प्रदेश को जो है 432 दिन करुणामूलक जो भूख हड़ताल चली हुई है, क्रमिक भूख हड़ताल, उसको हो चुके हैं। लेकिन सरकार के द्वारा सिर्फ अभी जो है क्लास डी की नियुक्ति हेतु जो है तीसरी बार जो है एक नोटिफिकेशन जारी हो गई है कि जो क्लास सी से डी चेंज करने वाला हो कुछ जा सकता है। और क्लास सी के लिए सरकार ने साफ तौर पर जो है एक मना कर दिया है, जो 5% की सीलिंग। और मेरे साथ हिमाचल प्रदेश की खबरों में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।